से खोज लो। देखो बाबू, क्या बाबू हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो साइंस में कौन सा चैप्टर चल रहा है? फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना बाबू? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा होता है सर? जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया बाबू, मसल फोर्स हो गया, आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, है ना? तो वहीं पे हम लोग है, कहाँ बाबू? फ्रिक्शन फोर्स पे, है ना? फिर उसके बाद प्रेशर वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा, है ना? तो ये सब आप लोग को बुक में 3-4 चैप्टर में दिया रहता है, सब आप शुरू किए हो तो एक की जगह खत्म कर लो, टेंशन फ्री, है ना? तो कल आपको बता रहे थे बाबू कि फ्रिक्शन का बाबू क्या क्या एडवांटेज है ना? फ्रिक्शन का क्या बाबू, क्या क्या एडवांटेज है वो कल बताए थे ना? तो बताए थे बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू आप लोग क्या करते हो, पेंसिल से ना वो पेपर पेंसिल पे लिख पाते हो, क्या करते हो, पेपर पे किसी कॉपी पेज पे बाबू लिख पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा बाबू तो आप लोग नहीं लिख पाओगे, है ना? नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना भोला? जैसे भोला मेरा, मान लो ये आपका कॉपी है बाबू, है ना? ठीक। और इस पेज पे लिखना है ना? तो इस पे आराम आराम से उग रहा है, क्यों लिख पा रहे हो सर? क्योंकि भोला पेज और नीब के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो इजी से होगा। अगर इसी पेज को पूरा बाबू एकदम स्मूथ कर दो, है ना, स्मूथ कर दीजिए, तो आपको इस पे लिखना क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इस पे तेल लगा दो। और नहीं तो भोला देखो, ये सरफेस थोड़ा सा स्मूथ है ना बाबू, ठीक। तो इस पे लिखेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं लिखा पाएगा, ठीक। या बाबू आपका इसका वाला और कौन है, रफ सरफेस कैसा है, ठीक है ना? या इसमें थोड़ा सा क्या करो, वाइल वगैरह लगा दो। वाइल लगा दो, उस पे पेन चलाओ, तो आपका पेन नहीं चलेगा। क्यों सर? क्योंकि वाइल लगाने से क्या होगा, सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, है ना? स्मूथ हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या सर, है ना बाबू, वरदान भी है, और फ्रिक्शन हमारे लिए क्या, अभिशाप है। फ्रिक्शन है जब बाबू, है ना बाबू, क्या फ्रेंड एंड दोनों है, दोस्त और दुश्मन दोनों की तरह काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद एडवांटेज क्या बताया था बाबू? फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग किसी भी सरफेस क्या हो पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग चल पा रहे हैं, है ना बाबू, चल रहे हैं। तो क्यों चल रहे हैं सर? क्योंकि हमारे पैर, अब बाबू पैर ऊपर कैसे करके दिखाएंगे, समझो, सीधे। पैर बाबू जैसे मानो आप लोग ऐसे करके चलते हो ना जी, हाँ सर, ठीक। तो ये जो बाबू पैर है, मानो एज्यूम करो ये आप, है ना, पैर है। तो ये सरफेस और पैर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं, वॉकिंग कर पाते हैं, रन रन कर दौड़ते हैं, और क्या होते हैं, खड़े हो पाते हैं, ठीक सर। अगर सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए, जैसे बाबू आपका बाबू है ना जो बाथरूम वाला सर, है ना? तो बाथरूम में सरफेस बाबू अगर आप सोप वगैरह गिरा दोगे, पूरे सरफेस पे सोप लगा दोगे, फिर उस पे खड़ा होगा बाबू, तो उस पे आप नहीं सर खड़ा होगे। क्यों सर सर? हाँ जी। सर मैं सर फ्रिक्शन का दुश्मन होने के नाते सर गोली मार दूंगा सर उसको, और सर दोस्त होने के नाते सर फिर उसको हॉस्पिटल भी ले जाऊंगा। अच्छा ठीक। हला, अच्छा ठीक, हला नहीं। वीडियो करा लो वो वीडियो। ट्रेनिंग लूंगा माफिया का। तो फ्रिक्शन के कारण बाबू, जैसे बाबू मान लो आप है ना बाबू, कहीं भी कोई भी सरफेस हो, उसको एकदम पूरा आप ऑयली कर दो, एकदम पूरा चिकना कर दो, ठीक। ग्रीस वगैरह लगा दो, है ना, टाइल्स वाला, जैसे आप लोग का घर चिकना में। चिकना पाउडर लगा के ऑयल लगा के स्केटिंग ग्राउंड जैसे। हाँ, टाइल्स लगा हुआ, और सर उस पे बाबू वाइल चिकना वगैरह करेंगे। बढ़िया से लगा दो, है ना, वाइल लगा दो। और उस पे चलोगे तो आप सही से नहीं बाग कर पाओगे। क्यों सर? क्योंकि सरफेस आपका क्या हो गया, स्मूथ हो गया, सरफेस क्या हो गया, चिकना हो गया, है ना? अब स्मूथ सरफेस पे आपको बाग करने में क्या होगा, परेशानी होगा, और बाबू कुछ देर के बाद आप गिर भी सकते हो, है ना? तो हमारे लिए फ्रिक्शन क्या एडवांटेज है, कि फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। क्या खा रहा है जी शैतान, तब इसका बुद्धि भ्रष्ट होते जा रहा है एकांत का, ठीक। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं, है ना भोला? नेक्स्ट बाबू, अगला एडवांटेज क्या बाबू? फ्रिक्शन, जैसे बाबू मान लो बाबू कोई चीज अगर पकड़ना है ना, कोई भी चीज को होल्ड करना, जैसे ये वाटर ग्लास है ना बाबू, ग्लास वाटर ग्लास है ना, अब इसको होल्ड कर रहे हो, इसको होल्ड कर वो तो क्यों होल्ड कर पाओ बाबू, है ना? हाथ में, आपके हाथ में क्या वो छोटे छोटे क्या है, देखो, है ना, आपको अपने हाथ को गौर से देखोगे भोला मेरा, तो इसमें छोटे छोटे लाइंस है, क्या छोटे छोटे लाइंस है ना बाबू? तो ये सब बाबू क्या करता है, ये जो लाइन है भोला, ये जो लाइन है बाबू मेरे, ये आपको क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। मान लो हाथ को पूरा स्मूथ कर लो, पूरा ग्रीस मोबिल वगैरह इसमें लगा लीजिए, है ना? अब 5 kg का हैवी, है ना, चिकना स्मूथ ऑब्जेक्ट उठाइए, आपसे नहीं उठ पाएगा, क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। जैसे आप लोग मछली पकड़ते हो, तो मछली का नहीं स्किन पकड़ कैसे, देखते हो एकदम चिकना होता है, तो कैसे स्लिप करता है, करते ऐसे ना, मछली को पकड़,
उसका स्किन क्या होता है, स्मूथ होता है ना, एकदम चिकना होता है, तो वो नहीं हो पाता है ना। या यही गिलास है, वो बड़ा वाला गिलास ले ना, इसमें पूरा वाइल लगा दीजिए, क्या कीजिए, वाइल लगा दीजिए, उसके बाद ऐसे होल्ड कीजिएगा ना तो नहीं हो पाएगा, नीचे से स्लिप हो जाएगा, अगर भारी रहेगा ना बाबू तो नीचे से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, है ना, स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग क्या होते हैं सर, किसी चीज को क्या कर पाते बाबू, होल्ड कर पाते, क्या कर पाते, होल्ड कर पाते। फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको आराम से पकड़ के नहीं पैक लगाते है ना बाबू, बहुत सारा आदमी पकड़ के है ना पैक लगाता है ना, वो कि नहीं बोला, आगे समझना। ओ ठीक। सर। नेक्स्ट बाबू, ए नेल इज बाबू फिक्स इन द बॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। आप लोग दीवार में बाबू नेल ठोकते हो ना जी, देखो ये क्या नेल है, ये क्या बाबू नेल है, ठीक है ना, हाँ सर सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, दीवार में ठोक के दिख। है ना। अभी ये नेल है भोला, तो ये आगे साइड क्या, आगे आपको प्रेशर पढ़ाया जाएगा, है ना, तो ये आगे, और इस साइड क्या ब्लंट है, ठीक। तो इसको दीवार में ठोकोगे, इधर से हैमर करोगे ना वो, तो इसको दीवार में ठोकोगे भोला मेरा, दीवार में इसको हैमर करोगे तो दीवार क्या है सर, रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस है ना। तो जिसके, जरूरी है। हाँ, ये हैमर करो भला, तो ये क्या होता है, दीवार क्या है, रफ सरफेस है, और उसी रफ सरफेस के कारण बाबू क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उसी फ्रिक्शन के कारण बाबू ये नेल क्या होगा, दीवार में क्या हो जाएगा वो, है ना, आराम से हैंग हो जाएगा, दीवार में आराम से, है ना, अंदर जाएगा, ठीक है ना बाबू। अगर फ्रिक्शन नहीं होता भोला तो जाता फिर बाहर निकल जाता, है ना, स्मूथ सरफेस होता तो बाहर जाएगा अंदर निकल जाएगा, आप कुछ भी टांगोगे तो नहीं टांग पाएगा, है ना। तो ये सब क्या है सर, फ्रिक्शन का ये सब मेरे लिए क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं होता बाबू तो बहुत सारे काम हम लोग नहीं परफॉर्म कर पाते, है ना, लिख नहीं पाते, चल नहीं पाते, कि नहीं बोला, है ना, वो काटी नहीं ठोक पाते, बहुत सारे काम नहीं। तो मैक्सिमम काम हम लोग किसके कारण कर रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, ये नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू देखो ये स्टार्टेड मूव इट नेवर बी स्टॉप, है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, वो मान लो कोई गाड़ी जा रहा है और रोड के बीच में वो टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता था, गाड़ी हमेशा जैते जाता जैते जाता जैते जाता, है ना, ठीक है ना बाबू, क्या होता जैते जाता। तो इट वुड वो है ना नेवर, क्या बाबू, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, गाड़ी कभी रुकता ही नहीं, है ना भोला। अगर गाड़ी बाबू फ्रिक्शन नहीं होता भोला मेरा, तब मान लो गाड़ी जा रहा है ना, इन ठीक। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो सर। स्कूल वाले प्रिंसिपल हैं कि नहीं भोला, है ना, पैसा कमा कमा के पेट एकदम पूरा फूल गया, तो मान लो फ्रिक्शन नहीं होता भोला मेरा, तो ये गाड़ी हमेशा क्या करता, मूव करता, और मूव करते करते बाबू, है ना, ये भी ऊपर की ओर मूव हो जाते कि नहीं भोला, है ना। ठीक, गाड़ी आता ना सर बाबू फ्रिक, सर अगर तो फ्रिक, इनका सर हमको पैसा मिलता। हाँ, नहीं होता बाबू तो क्या होता बोला बाबू, गाड़ी रुकता नहीं, और गाड़ी रुकता नहीं बाबू तो, है एनकाउंटर हो ना, गया। दिन भर क्या होते हैं, एक्सीडेंटे होते रहते दिन भर, इधर कोई आदमी मर रहा उधर मर रहा। तो सर फ्रिक्शन, लेकिन ब्रेक लगाने से तो गाड़ी रुक ही जाती है। सर ब्रेक स्टॉपिंग हुआ। रुकती बाबू, मान लो बाबू रोड एकदम पूरा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं, रोड में भी नहीं फ्रिक्शन है, टायर में भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्रेक मारोगे बाबू तो टायर क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। आप लोग देखना बाबू, जो भी आप लोग के पास दो चकिया चार चकिया है तो देखते हो सर्टेन टाइम के बाद टायर चेंज होता है। अगर टायर नहीं देखते बाबू, टायर बाबू पुराना होते होते क्या हो जाता है, स्मूथ चिकना हो जाता है, अगर उसको चेंज नहीं किया जाएगा तो टायर क्या होता है, स्लिप करता है, तो सर एक्सीडेंट। फार्मूला वन में सर। अच्छा सर ठीक टायर फ्रिक्शन नहीं खत्म कर सकते हैं पूरा तरीका से। है, मामला क्या होता है, बढ़ जाता है ना, तो दो फ्रिक्शन के सेकंड कारण, सर, तीन बार। सर हम लोग का साइकिल में ग्रिप लगा है, नहीं गिरेंगे। म्यूट कर देंगे सबको। फ्रिक्शन के कारण ही बाबू कोई दो चाहे ना टू पानी व्हीलर या दीजिए ना। क्या होता है, रुक जाता है ना, रुक पाता, फ्रिक्शन नहीं होता नहीं रुकता, नहीं रुकता बाबू तो भाई प्रॉब्लम हो जाता, आपको जाना जाना रहता दादी घर, पहुंच जाती नानी घर, है ना। तो ये सब हमारे लिए क्या सर, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, निधि क्या बाबू, एडवांटेज है ना। फ्रिक्शन से का सर डिसएडवांटेज भी है, जो है ना बाबू, हमारे नेचर में बाबू जिससे आपको लाभ हो रहा है उससे कुछ ना कुछ हानि भी होता है ना, हानि भी होता है ना बाबू, प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन बाबू डिसएडवांटेज और फ्रिक्शन क्या क्या चीज है ना बाबू, देखो फ्रिक्शन के कारण क्या तो जैसे फैन कल चलाए थे ना जी, फैन घूम रहा है, तो फैन क्या होता है, हीट हो जाता है। आप लोग के घर में टेबल फैन, उसको पीछे से टच करना, हीट हो जाता। तो क्यों हीट हो जाता सर, क्योंकि बाबू वहां पे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होता, और उस हीट एनर्जी के कारण बाबू क्या होता है, फैन हीट हो जाता है ना। तो वो क्या हो गया, आपका पावर का लॉस हो गया, क्या हो गया, वो जो भी फैन चल रहा है बाबू, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, है ना।
ज्यादा फ्रिक्शन होगा बाबू तो मशीन जल्दी घिसेगा ना जी। ज्यादा किसी चीज में फ्रिक्शन वगैरह हो रहा है तो मशीन जल्दी क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जल्दी जो क्या हो, खराब हो जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे ना। तो ये फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हो गया सर, डिसएडवांटेज हो गया। फ्रिक्शन का क्या हो गया, डिस, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, अभिशाप हो गया। तो फ्रिक्शन वरदान भी है और फ्रिक्शन आपके लिए अभिशाप भी है ना, दोनों। ठीक। नेक्स्ट बोला, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर टियर बाबू ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, है ना। सोलह एंड टायर ऑफ व्हीकल्स, है ना बाबू। अगर फ्रिक्शन नहीं होता भोला, है ना, तो हम लोग बाबू एक ही जूता को बाबू 10 साल 20 साल चलते रहते हैं, है ना। नया जूता क्यों खरीदते हैं। बाबू आपको दिखाए ना बाबू चप्पल, बाबू चप्पल दिखाए ना, तो फ्रिक्शन के कारण चप्पल का सोल क्या हो गया, घिस गया। हमको फ्रिक्शन के, चेंज। आप चप्पल पे ध्यान दें, आप लोग के पास जो स्लीपर होगा उसका उलट के सोल देखिएगा तो घिसा हुआ होगा, है ना, घिसा हुआ होगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू बार बार चलते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के कारण सोल क्या होता है, घिस जाता है। अब सोल घिसेगा बाबू तो चप्पल टूट जाएगा। और चप्पल टूट जाएगा भोला तो फिर नया चप्पल स्लीपर खरीदोगे। और फिर नया स्लीपर खरीदोगे बाबू तो आपको पैसा लगेगा। फिर पैसा लगेगा भोला मेरा, तो पॉकेट मनी घट जाएगा, मम्मी जी का बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्या हो गया, डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के कारण मेरा चप्पल टूट गया सर, है ना, तो वो आपको क्या फिर खरीदना पड़ेगा, नया चप्पल। या आपके पास 2 चक्किया 4 चक्किया है बाबू, तो उसका टायर क्या देखते हैं ना बाबू, 5 साल 4 साल, है ना, वो है ना, डिपेंड करता है कि कितना आप 2 चक्किया 4 चक्किया को चला रहे हो, है ना। तो जितना ज्यादा यूज करोगे आपका टायर्स वगैरह उतना ही जल्दी क्या होता है, खराब हो जाते हैं ना। धीरे धीरे बाबू वो जो टायर का स्मूथनेस है, उसमें जो ग्रूव्स बना हुआ, वो धीरे धीरे जाता प्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है ना, प्लेन हो जाता है। ठीक। क्यों सर, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही होता। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज ना हो गया बाबू। टायर घिस जाएगा, तब हमको नया टायर लगाना पड़ेगा। नया टायर लगाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पैसा जब देना पड़ेगा बाबू तो हमारे लिए क्या हो गया, घाटा का सिर ये हो गया है ना, वो घाटा हो गया हमारे लिए, है ना, लॉस की बात हो गई कि नहीं। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट बाबू, ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू मूविंग ऑब्जेक्ट बाबू टेंड्स टू स्टॉप या स्लो डाउन बाबू, है ना, इट्स मोशन इज अप हो जाए ना। कारण ही बोला, मान लो कोई चीज को बाबू है ना मोशन करके छोड़ दिया। मान लो गाड़ी है, उसको ढकेल के छोड़ दिया। ठीक। अब बच्चा चाह रहा है कि हम इस गाड़ी को अभी एक बार ढकेल दे, चलते रहे चलते रहे। लेकिन थोड़ा दूर के बाद क्या होता है, रुक जाता है। रुक जाता है ना जी निधि। नहीं देखो बाबू, बच्चा वाला खिलौना भोला, बेचारा बाबू है ना, चाबी देता है और चलाता है। सर की तो फेवरेट गाड़ी। हाँ, चलाता है भोला, तो ये थोड़ा दूर ठेलता मेरी फिर फेवरेट गाड़ी महिंद्रा थार। रुक जाता बाबू। तो क्यों रुक, इसीलिए रुक जाता बोला कि इसका जो वो व्हील है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो बच्चा का रोना धोना शुरू, फिर बेचारा जाके इसको ठेलेगा, फिर चलेगा, फिर ठेलेगा। तो ये क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। तो वही लिखा हुआ है ना बाबू, फ्रिक्शन वो ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टॉप, है ना। फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या होता है, टेंड्स टू मतलब बाबू, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, उसकी टेंडेंसी क्या है। तो या तो बाबू वो क्या होंगे, रुकने की टेंडेंसी होगा, या उसका धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो हमारे लिए डिसएडवांटेज ना हो गया बाबू। मान लो बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा ठेला, फिर बाबू क्या हुआ, रुक गया। तो बेचारा बाबू क्या, उससे खेलना पड़ेगा, उसको फिर से खेलना पड़ेगा, है ना, दिन भर खेलते रहेगा। तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक। आगे बाबू क्या बाबू, कहीं कहीं बाबू हमको फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं फ्रिक्शन घटाने की जरूरत पड़ता है। तो अगला जो टॉपिक है भोला, है ना बाबू, मेथड टू इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, है ना। कोई कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां जहां हमको फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ता है, और कहीं ऐसा सिचुएशन होता है कि फ्रिक्शन हमको क्या होता है, घटाना पड़ता है ना। तो वही आपको अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि कब हमको फ्रिक्शन घटाना पड़ता है सर, फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है ना। तो मतलब उसी का क्या क्या तरीका है। तो हेडिंग क्या बोला, मेथड ऑफ बाबू इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द बाबू, है ना, फ्रिक्शन। वो कौन कौन सा मेथड है वो जिसकी सहायता से हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, और वह कौन कौन सा तरीका है निधि भोली जिसकी सहायता से फ्रिक्शन को हम घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। पहले क्या, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, और इसके बाद क्या आएगा, मेथड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कैसे कम करोगे, है ना। तो पहला तरीका क्या बाबू, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय बाबू इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, है ना। अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना बाबू तो सरफेस को क्या करो, रफ करो, सरफेस को क्या करो, रफ करो, है ना। जितना ज्यादा फ्रिक्शन अगर बढ़ाना चाहते हो सरफेस को क्या करोगे, उतना ज्यादा रफ करना पड़ेगा। जैसे समझो, शांति से समझना है ना। हाँ सर, शांति से समझेंगे। जैसे मान लो ये रजिस्टर है, तो अभी रजिस्टर क्या बाबू, स्मूथ है ना भोला, अभी क्या स्मूथ है, तो इसमें कम फ्रिक्शन है। अगर इसको बाबू रफ कर दोगे भोला,
तो इसका क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़, जैसे इसको ऐसे ऐसे करके रब कर दो, है ना, ऐसे ऐसे करके रब कर दो, ठीक। तो इसको ऐसे ऐसे रब कर दोगे बोला, तो अब फाड़ दिए है ना, तो अब ये सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। क्या हो गया निधि बोली, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर पूरा हाँ, अब ये सरफेस कैसा हो गया सोचो। सर फाड़ दिए। अरे शैतान सीखो, अब ये सरफेस सर रफ हो गया। एक्सीडेंट वाला सरफेस। अच्छा ठीक, अब ये सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। तो इस पे वो किसी चीज को चलाओगे भोला, है हला नहीं, इस पे किसी चीज को चलाओगे तो देखो, है ना, नहीं चलेगा, क्या होगा, चलने में परेशानी होगा। क्यों सर? सर आप जोर से धक्का देंगे तब ना चलेगा। ये नहीं है, जोर से धक्का दीजिए ना, भाग जाएगा। अच्छा, अभी नया वाला ला देंगे, नया वाला ला देंगे, ठीक है ना। अब ये सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, है ना, रफ हो गया। तो स्मूथ रहेगा तो वहां पे फ्रिक्शन कम लगेगा, और सरफेस अगर रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। ठीक, तो फ्रिक्शन हमको अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, सरफेस को रफ करके, सरफेस को क्या रफ करके, है ना। मतलब बाबू हेडिंग क्या, मेथड फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना बाबू तो सरफेस को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, है ना। और आप किसी भी तरह से कर सकते हो, है ना। सर पर फ्रिक्शन को बढ़ाना ही क्यों है? बता रहे हैं क्यों बढ़ाना है, आगे आ रहा है ना, बता रहे हैं, है ना बाबू। देखो बाबू, सोल ऑफ बाबू टायर्स बाबू व्हीकल्स हैव ग्रुप्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, है ना। जैसे मान लो बाबू जूता हो गया, चाहे टायर वगैरह का बाबू, देखते हो ग्रुप्स होते हैं टायर वगैरह में, देखते हो ना जी, ग्रुप्स होता है कि नहीं होता बाबू, है ना, स्लॉट होता है। बैडमिंटन वाले जो नॉन मार्केबल शूज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। हाँ, शू वगैरह में बाबू जो भी होते हैं वहां पे क्या होता है, ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो क्यों होते हैं सर? सर हम लोग का तो स्पाइक्स लगा है नीचे। स्पाइक्स लगा हुआ, में स्पाइक्स लगा हुआ रहता है ना। सर फुटबॉल वाले सर ये देखिए, सर अच्छा क्रिकेट ठीक, में भी लगा होता है। सर दिखवाइए ना शूज। अच्छा जी, हाँ, बैडमिंटन वाले ये रहे मेरे पास, लेकिन सर मेरे पास भी है। अच्छा ठीक, मेरे पास स्पाइक वाला काटा वाला, टायर्स बाबू, वो भी फेक काटा है बस। जब मेरे पास फुटबॉल वाले भी है। अल्लाह नहीं, एक मिनट बाबू, एक मिनट। सर आप अपना सारा सामान एक साथ लेके पढ़ाने बैठ खड़े होते हो। एक मिनट बाबू, बता रहे बाबू, चलो ठीक है। सर क्या हुआ? सर हाँ जी, सर आपको कुछ रिक्वेस्ट भेजना है, भेजूं? देखो बोला, रिक्वेस्ट टुकेस्ट बाद में भेजिएगा, है ना। देखो बोला, ये टायर है, कभी देखे हो जी, ये बाबू क्या है, टायर है ये, इसमें बीच बीच में बाबू, ऊपर सर साइकिल चलता है सर। अच्छा ठीक है, ये क्या है, बीच में स्लॉट बना हुआ है, देख रहा है बाबू, ये बीच में स्लॉट है, तो ये क्या चाबी डालेंगे तब फिर सर टायर। सर ये आईपैड है। अरे आईपैड ओपैड कुछ नहीं बाबू, ठीक है ना। सर आईपैड है सर। अच्छा ठीक है, ग्रिप वाला टायर, सर एप्पल अल्लाह वाला। नहीं, सर ये ग्रिप अरे वाला टायर है। तो ये टायर बहुत है, ये बीच में देखते हो स्लॉट बना हुआ है, ये बीच में क्या बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है ना, स्लॉट बना हुआ, ठीक। तो ये सर स्लॉट जब क्यों इतना अमीर बना हो ही गए हैं तो सर हुआ प्राइस है? को सर बढ़ा के 400 कर रख दीजिए। ठीक, ये स्लॉट क्यों बना बाबू, क्योंकि बाबू ग्रुप्स बनाने से क्या होगा, जो भी बाबू आपका ये है रोड है, खींचिए ना, मार्किंग नहीं हो रहा। उसको अच्छे से क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा बाबू, अच्छे से सर क्या ऑर्डर करेगा, कर लीजिए। अरे सर शांति से, ये अच्छे से क्या करेगा, होल्ड्स करेगा। तो ये जो स्लॉट है ना, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। ये जो बीच में गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, इसी को क्या कहोगे, ग्रुप्स कहोगे, क्या कहोगे, गड्ढे में कोई गिर गया तो ग्रुप्स वगैरह कहोगे। और यही बाबू टायर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रुप्स क्या होता है, प्लेन होते जाता है, धीरे धीरे ग्रुप्स क्या होगा, प्लेन होते जाएगा, है ना, सर ये प्लेन होते, सैमसंग का है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो अब बताओ बाबू, अगर मेरा नहीं, ना शांति से पढ़ो, अगर इसमें गोल में जो ग्रुप गिर रहा है, ग्रुप बाबू दौड़ रहे हो, जूता पे दौड़ रहे हो, बाइक से नहीं है, स्लो सर आपका आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। आपका आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रहा है। कैसे होगा? ऐसा गल्फ से दान वीडियो ऑन करो जी, आसान है। मान लो बाबू जो भी बाबू है ना, कट कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, सही हो जाएगा, हाला मत कीजिए। जो भी बाबू टायर्स हो गया, चाहे जूता का सोल वगैरह हो गया बाबू, अगर उसमें स्लॉट या ग्रुप्स नहीं बना हुआ रहेगा बाबू,
तो वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास वो मजबूरी होता है ना, मजबूरी होता भोला कि जो भी है भोला आपका सूर्य वगैरह में बाबू क्या किया जाए, उस ग्रुप्स को बढ़ाया जाए। जैसे सूर्य देखो, तो इसमें देखते हो इतने सारे क्या है, ये बना हुआ दिख रहा है जी। तो अगर ये सर सब नहीं लगता है रहेगा वो पढ़ाने के लिए नया लेके आए हो। हाँ सर अरे साहब पुराना, पुराना ये सब शैतान है, सर ये सब नया पढ़े चप्पल। लिखे। नया चप्पल नहीं, ये पुराना है। अब शांति से पढ़ो। सर इसी से सर ठीक, को मारेंगे। हाँ इसी से भरेंगे, हल्ला नहीं। ये सब शैतान उल्टा पढ़ने का नहीं देते। जमाना चला गया। चलो ठीक है, अब म्यूट कर दिएगा, अब शांति से पढ़ो। तो देखो वो इसमें क्या, ये जो आपको स्लॉट बना हुआ है भोला मेरा, ये जो स्लॉट बना हुआ भोला है ना, ये सब जो बना हुआ है, ये क्या है सर, ग्रुप्स बना हुआ है। क्या बना हुआ, ग्रुप्स बना हुआ है। यही सोल है, ये सोल का क्या हो गया, सू का क्या हो गया, सोल हो गया। ठीक। तो अगर ये नहीं रहेगा, पूरा का पूरा प्लेन रहेगा वो, तो इस सरफेस पे क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो इसलिए भोला हमको क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ाना हमारे लिए क्या होता है, मजबूरी हो जाता है ना। तो बाबू हम कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है भोला कि हमको मजबूरी है कि वहां पे फ्रिक्शन क्या करें, बढ़ा। नहीं फ्रिक्शन बढ़ाओगे भोला, तो जैसे शू है इसमें नहीं दोगे बाबू, आप बाबू सोल में नहीं इसको दोगे, तो इसको लेके जब दौड़ोगे ना, तो मालूम दौड़ रहा है बाबू, और जब रुका तो आपका शू क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो मान लो बाउंड्री पे खड़ा है भोला, है ना बाबू, दौड़ते दौड़ते बाउंड्री पे पहुंचा, कैच लोका, और शू स्लिप होके कहाँ चल गया आपका, है ना, शू स्लिप होके कहाँ चल गया बाबू, क्या हुआ जी। तो मेरी आवाज नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है जी। सर नहीं उसमें नहीं, किस आवाज जाएगा जी, आवाज जा रहा है विक्रम। यस जी सर सर। हाँ जी, आ शैतान रहा है है। कुछ। कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप अपने से नेक्स्ट बाबू। तो मान लो बाबू अगर आपका शू है भोला, ठीक, अब मान लो ये क्रिकेट खेल रहे हो, अब मान लो शू में बाबू ग्रुप्स वगैरह नहीं है, स्पाइक्स वगैरह नहीं है, तो बाबू मान लो एकदम छक्का एकदम है ना, क्रिकेट मार दे बाबू बाउंड्री पे एकदम छक्का, आप कैच करने जा रहे हो एकदम बाउंड्री पे खड़ा हो, अब दौड़ते हुए जा रहे हो। अब मान लो बाबू शू में बाबू आपका बाबू ग्रुप्स नहीं है, तो शू क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो बाबू आपका जैसे स्लिप कर जाएगा भोला, तो आप कहाँ चल जाओगे, बाउंड्री के उस पार। तो आपके लिए डिसएडवांटेज हुआ ना जी, है ना बाबू। तो इसीलिए बाबू क्या किया जाता है, और फिर प्लेयर नॉट वगैरह के आउट बाबू माना जाएगा। तो में क्या किया जाता है, स्पाइक्स वगैरह दिया जाए, ताकि बाबू जैसे प्लेयर दौड़े और जब रुके तो आराम से क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा रहे, फ्रिक्शन ज्यादा रहे तो वो स्लिप नहीं करे। स्लिप नहीं करेगा तो इजीली क्या होगा, बात करने में आसान होगा ना, कैच वगैरह पकड़ने में, बॉलिंग वगैरह करने में क्या होगा, उसको आसानी होगा ना। तो यहाँ पे हमको मजबूरी है फ्रिक्शन बढ़ाना, है ना। तो ये सब बाबू क्या मेथड है, ये सब क्या बोला, मेथड है। ये सब बोला क्या, मेथड है बाबू, है ना। मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो पहले बाबू क्या, सरफेस को रफ कर दो, पहला मेथड क्या हो सकता है, सरफेस को रफ कर दो। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, जो भी टायर्स वगैरह है, चप्पल का, है ना वो जो सोल्स वगैरह, उसको भी क्या बना दो, रफ बना दो। रफ बनाने के लिए उसमें क्या यूज करो, स्पाइक्स वगैरह यूज करो, क्या करो, स्पाइक्स वगैरह यूज करो, है ना। ठीक सर। अगला क्या मेथड हो सकता है बाबू, है ना, आप लोग कबड्डी प्लेयर को देखे होंगे, सर कबड्डी लिखना प्लेयर को है। देखा है ना सारा बच्चा बाबू। सर हाँ खुद सर, से कबड्डी प्लेयर, ठीक। सर तो लिखना कबड्डी है। प्लेयर को देखे होगे निधि, ऐसे था शांत रहो, है ना बोला। ठीक, कबड्डी प्लेयर को देखोगे, एथलीट तो है ना निधि भोली, तो देखोगे वो बाबू है ना, कबड्डी खेलने से पहले बाबू हाथ में क्या लगाता है, बॉल, अरे हाँ ये सर। बालू लगा, मिट्टी लगाता है हाथ में, क्या लगाता है, मिट्टी लगाता है, क्यों नहीं मिट्टी सर वो लगाता है। कुछ वाइट वाइट पाउडर लगाता। अच्छा ठीक है, तो संसद रहे। जो भी कबड्डी प्लेयर है बोला, वो हाथ खेलने से पहले वो हाथ में क्या लगाएगा, मिट्टी वगैरह लगाता है। अगर गांव में खेल रहा है तो, शहर में खेलेगा तो मिट्टी कहाँ से आएगा, तो सब केमिकल वगैरह पाउडर वगैरह कुछ लगाएगा, है ना। हम लोग गाँव की बात बाबू, है ना, गाँव के तो गाँव की बात करेंगे। तो मिट्टी क्यों लगाता, इसलिए लगाता बाबू कि मिट्टी लगाने से हाथ कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। अब मान लो दूसरा को पकड़ेगा, है ना, दूसरे को प्लेयर को पकड़ेगा, अगर उसका हाथ चिकना रहा तो वो स्लिप करके भाग जाएगा ना जी, तो बेचारा हार जाएगा ना। तो इसीलिए वो मिट्टी में क्या, हाथ में क्या लगाएगा, मिट्टी लगाएगा, ताकि पकड़े कस के और छूटे नहीं फेविकोल के जैसा। हाँ नहीं तो छूट गया बाबू, मान लो आप दूसरे को पकड़ रहे हैं, है ना, और बाबू आपको खींच के स्लिप करके उसका हाथ छूट गया तो भाग जाएगा, तो आप हार जाओगे, सर क्या हो आपका जाएगा, हार वीडियो जाओगे, है ना। पॉज होते जा रहा है सर। अरे ठीक, क्या हो जाएगा, आप तो हार जाओगे। तो इसीलिए बाबू क्या होता है बोला कि कबड्डी प्लेयर वगैरह क्या करता है ना, मिट्टी हाथ में क्या लगाए, वो मिट्टी वगैरह लगाए, ताकि ग्रिप्स क्या हो अच्छे से हैंड हो पाए ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा, मिट्टी लगाने से फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो ग्रिपिंग पावर बढ़ेगा, तो आराम से क्या होगा, वो जीत जाएगा, आराम से क्या होगा, जीतेगा, है ना, जीतने की चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। तो अगला एडवांटेज हम लोग लिखेंगे बाबू, है ना, एथलीट वाला बोला, नेक्स्ट लिखो बोला,
एथलीट बाबू, अगला लिखिए ATH, एथलीट्स एंड माउंटेनर, जो पहाड़ पे चढ़ता बाबू। लिखिए एथलीट्स एंड माउंटेनर्स बाबू, हाई बास स्पाइक। सर एथलीट्स मतलब एथलीट्स नहीं समझता जी? दौड़ने वाले प्लेयर्स। हाँ जी। नो सर, हाई बास, काटने वाले होते हैं, पहाड़ पे चढ़ने वाले। हाँ बाबू, हाई बास स्पाइक्स बाबू। ये नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, हाई बास स्पाइक्स बाबू इन द एयर। सो उनके सू में क्या होता है? स्पाइक्स होता नहीं होगा बाबू, तो अच्छा बाउंड्री पे छक्का लोक रहे, बोला थोड़ा सा स्लिप किया, हो गया। सर हाँ बाबू, लास्ट में मुझे थोड़ा सा आप स्क्रीन शेयर का रिक्वेस्ट तो करिए। टू इम्प्रूव, जल्द लेके समझ में आता है बाबू निधि? सर सर साइड। सर हाँ जी। सर जब लोग सब बर्फ पे स्कीइंग करते तब उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है? तो वहां पे बाबू स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग लगेगा। कबड्डी प्लेयर बाबू, सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। लिखे तो कबड्डी प्लेयर बाबू रब्स, कबड्डी कबड्डी का क्या है? कबड्डी डबल डी के कैसे होता है कबड्डी का स्पेलिंग? के सर ए सही बी ए। था। सर सही है। हाँ सर वही था। एथलीट्स का स्पेलिंग अच्छा रॉन्ग ठीक है, लिखो सही है तो लिखो। AABBADI। सर कबड्डी प्लेयर बाबू रब, एथलीट्स का स्पेलिंग रॉन्ग है। ATHE, हाँ ये रॉन्ग है बाबू, ये रॉन्ग। ATHLETES होता है, एथलीट्स होता है। कबड्डी प्लेयर बाबू रब, डियर हैंड्स। सर माउंटेनर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, माउंटेनियर्स होता है। क्या होता है बताइए तो? डबल ई MOUNT। सर वही रहने दीजिए ना सर। सर डबल डबल ई आर एस, अच्छा डबल ई आर एस। कबड्डी प्लेयर रब्स डियर हैंड बाबू। उसके बाद सर साइड। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है। सोइल और सैंड मीन्स रेत। हाँ, और ए बेटर, और ए बेटर ग्रीप। सर मे बी कबड्डी का स्पेलिंग रॉन्ग है। सर तो सही है। ऑन देयर सही ओपोनेंट, है, वो झूठ कह रहा है। वही तो सर, अल्लाह ने। ओपोनेंट। लेके बोला सर मैं फुटबॉल में ओपोनेंट को बहुत मारता हो गया। जहां जहां देखो, आपको बाबू इंक्रीज फ्रिक्शन इंक्रीज करना हमारे लिए मजबूरी हो जाता। तलवार वगैरह कोई बाबू गन वगैरह चलाएगा, तो गन वगैरह का सरफेस अगर बाबू पकड़ने वाला नहीं रख करेगा ना, वो तो मान लो गोली इधर मार रहा है ना बाबू, और जैसे चलाए तो मोशन होता है, बहुत लार्ज फोर्स और लगता है। अगर सर अब मान लो बैट स्लिप का कर गया है ना, स्लिप कर गया, भोला बंदूक चला रहा है, स्लिप कर गया तो बाबू मारने का राम को मार देगा, श्याम को दिक्कत हो जाएगा ना। सर क्रिकेट का जो बैट रहता है उसमें भी ग्रिप नहीं रहता, तब भी उसमें हाँ स्लिप ग्रिप कर। रहता है। हाँ बाबू, जो बैट होता है बाबू उसमें भी ग्रिप होता है। नहीं ग्रिप रहेगा बाबू तो मारने चलेगा छक्का, और नहीं तो बाबू बैठे हाथ से छूट जाएगा। कभी कभी आप, ऐसा बहुत कभी कभी आप लोग, सर एक बार सर मेरे साथ हुआ है। हाँ क्यों बाबू? क्योंकि बाबू फ्रिक्शन घट जाएंगे, फ्रिक्शन। हाँ बाबू, सर मैं तो अपना साइकिल ही पटक देता हूँ। हाँ जी। सर मेरे पास एक ही बैट है सर ग्रिप के साथ, बाकी के सर दो बैट के साथ ग्रिप उड़ गए हैं सर, फट गए मतलब। अच्छा, मेथड फॉर रेडिएशन। गुड इवनिंग सर। ऐसा था ना भैया, गुड इवनिंग नहीं हुआ। अब बाबू में फ्रिक्शन को कम करना क्यों आवश्यकता है, सोचो। अगर फ्रिक्शन पर काम नहीं करेंगे तो जल्दी पैसे खर्च हो जाएंगे। स्क्रीन हाँ बाबू, शेयर जल्दी करने जल्दी दे लिखिए। दीजिएगा ना।
सर मैं भी कबड्डी। जल्दी लिखे बाबू। सर DIY टाइम। 5 मिनट बाद। लास्ट में तीन रोज तुमसे कर देते हो तुझे ना मुझे कुछ बनाना डन है। सर, हो गया। नहीं कहाँ हुआ, अभी कई मिनट बच रहा है, अभी 5 मिनट बच रहा है। हो अभी और है सर लिखना। सर प्लीज। फ्रैक्शन को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो बताओ बाबू। सर KABADDI होता है। सरफेस पे ऑयल लगा के। मैंने गूगल में देखा है सर। सरफेस पे ऑयल लगा अच्छा के। ठीक है सही कर, अच्छा ठीक है सही कर लीजिएगा, KBADDIS होगा ठीक। देखो फ्रिक्शन को आपको रिड्यूस, हल्ला नहीं जी, फ्रिक्शन को आपको अगर रिड्यूस करना बाबू तो कैसे कैसे कर सकते हो। मान लो फ्रिक्शन रिड्यूस करना, जैसे मशीन है, ऐसे तो समझे ना, जैसे आप लोग के मम्मी के पास सिलाई मशीन है तो उसमें देखते हो कभी हार्ड हार्ड चलता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या डालते हो, ऑयल डालते हो, है ना, सिलाई मशीन वाला ऑयल डालते हो, तो ऑयल डालने से क्या होता है, जो जो कंपोनेंट वगैरह है बाबू अंदर वाला, वहां पे तेल जाएगा। हला नहीं, ऑयल डालने से क्या होगा, जो भी सरफेस है बाबू वो रफ था वो क्या हो जाता, स्मूथ हो जाता, तो उसके बाद मशीन क्या होता, आसानी से चलती। आज पिटाई करेंगे ठीक। तो फ्रिक्शन बाबू हमारे लिए बहुत जगह बाबू आपको रिड्यूस करना मजबूरी हो जाता है। मान लो बाबू आपका ट्रॉली वगैरह, ट्रॉली है भोला, तो उसमें अगर व्हील नहीं रहेगा तो आपको कैरी करने में क्या होगा, परेशानी होता है ना जी, इसलिए उसमें क्या लगता है बाबू, व्हील लगाया जाता है। तो व्हील लगाने से भी क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस वगैरह होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, तो कैरम बोर्ड में बाबू आप लोग पाउडर डालते हो, क्यों डालते हो? क्योंकि कैरम पाउडर। हाँ ना, पाउडर इसलिए डालते हैं भोला, तो पाउडर डालने से जो भी बाबू सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा बाबू, तो आपको आसानी से खेलने में क्या होगा, आसान होगा, खेलने में क्या हो जाएगा, आसान। बोलो ना ऐसे तनु सांद्रो जी, मेरे ये तनु सांद्रो बाबू, सब चीजें जीत खाया। बहुत पिटेंगे तनु ठीक। तो फ्रिक्शन कहीं बहुत जगह बाबू, फ्रिक्शन हमको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ता है, अब बहुत सारे सिचुएशन में फ्रिक्शन आपको क्या करता है, घटाने की जरूरत पड़ता है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। जहाँ हमको इंक्रीज करने की जरूरत है वहां पे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, जहाँ पे घटाने की जरूरत है फ्रिक्शन को घटाएंगे ना। तो दोनों का अपना अपना क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना बाबू। तो रिड्यूस करने वाला अगला क्लास में आपको लिखा देंगे, है ना, अगला क्लास में लिखा सर देंगे। आप मुझे स्क्रीनशॉट करने दे दीजिए ना सर, 2 मिनट। तनु सांद्रा बाबू खाली बकर बकर करते रहती हो ठीक? तो ये अगला क्लास में दिखाएंगे बाबू, इसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद प्रेशर प्रेशर बारे में पढ़ा देंगे। बाय सर। कल आप लोग का भोला इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा बाबू, बहुत सारा बच्चा बाबू गर्मी के छुट्टी में इधर उधर हो गया है, और 2-4 गो का हमको भी कल जाके पिटना है थोड़ा पटना में, है ना। तो कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास छुट्टी है भोला, ठीक है ना। तो कल जिंदगी जी लेना है, कि जितना भी बचा हुआ पीछे वाला पेयर वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ठीक भोला। तो कल बाबू जिंदगी जी लीजिए, और 2-4 गो क्या कूट देंगे कल, ठीक है बाबू, जाइए आप लोग, जाइए आप लोग वो सबको आने दीजिए।